कक्षा 10 की जो प्रश्नावली 8.3 है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों कौन कौन से यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, टेन ए, इन तीनों को आपको कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। यानी इन सभी को कैसे लिखना है? कॉट के बराबर। यानी ये सब के सब कॉट के बराबर किस रूप में आपको देखने को मिलेंगे। अगर इसको हम कॉट के जैसा लिखना चाहते हैं तो क्या वैल्यू आपको देखने को इसमें मिलेगी। सेक को अगर आप कॉट लिखना चाहते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा आपको। टेन को अगर आप चाहते हैं कि कॉट लिखना चाहें तो आप कैसे लिखोगे, यानी उसमें कॉट होना चाहिए इन तीनों में ही। साइन को अगर आप जिस तरीके से भी परिवर्तित करो उसमें कॉट आना चाहिए। सेक को भी ऐसे परिवर्तित करो कि कॉट आना चाहिए। टेन को भी ऐसे परिवर्तित करो कि कॉट आना चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, चलो हम देखते हैं। देखिए हमने क्या लिखा, देखो डायरेक्टली तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर हम साइन को पहले कोसेक में बदलें, और कहना सर कोसेक में बदलने से क्या होगा, देखो कोसेक और कॉट का, यहाँ देखिए कोसेक और कॉट की अपनी एक हमारी एक सर्वसमिका है। यहाँ पर देखो ये लिखी है, कौन सी होती है सर्वसमिका कोसेक और कॉट वाली? वो होती है कि कोसेक स्क्वायर ए यानी कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। यानी कोसेक वाली किसी न किसी एक ऐसी वैल्यू में आपका कॉट पाया जाता है। तो हमने क्या किया, हमने किया कि एक काम करते हैं, हम पहले साइन को हम जानते हैं कि जो हमारा साइन है, ये देखिए साइन में कोसेक होता है। तो साइन को हमने कैसे लिख दिया, पहले साइन को हमने पहले क्या किया, इसमें कहना सर ये आपने रूट कैसे लगा दिया। और इसमें देखो हमने क्या किया इसमें कि जो आपका साइन था इस साइन में हमने स्क्वायर लगाया, लेकिन स्क्वायर के साथ हमने इसमें रूट लगा दिया। कहना इससे क्या होगा, इससे रूट और आपका जो स्क्वायर है इस स्क्वायर से रूट को कट कर सकता है, ये दोनों कट जाएंगे, वही बचेगा साइन का साइन। लेकिन ऐसा करने से होगा क्या, क्योंकि देखो हमें कोसेक नहीं चाहिए था, साइन के बराबर तो 1/कोसेक होता है, लेकिन हमें कोसेक नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था कोसेक स्क्वायर। क्योंकि ये जो आइडेंटिटी होती है कोसेक के साथ जिसमें कॉट होता है उसमें दोनों में ही स्क्वायर लगा होता है। तो हमें करना क्या था, हमें चाहिए था अपना कोसेक का स्क्वायर। तो हमने इसको क्या किया, हमने इस साइन को स्क्वायर बनाया। स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने उसमें स्क्वायर भी लगा दिया लेकिन साथ में रूट भी लगा दिया, ताकि स्क्वायर से रूट कट करोगे तो वही आपका आंसर आएगा। इसलिए हमने इसमें स्क्वायर और रूट को लगाया है, ठीक है कि नहीं। चलिए बराबर में जब हमारा साइन के बराबर 1/कोसेक होता है तो साइन स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, 1/कोसेक का स्क्वायर हो जाएगा। देखो जैसे देखो साइन थीटा 1/कोसेक थीटा, तो हमारा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हमारा 1/कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। बस दोनों में ही स्क्वायर लग जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हमारे पास एक आइडेंटिटी है जिसमें ये बताया गया है आइडेंटिटी यानी सर्वसमिका में कि जो आपका कोसेक स्क्वायर ए यानी कोसेक स्क्वायर थीटा होता है वो बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। तो हमने क्या किया, ये जो कोसेक स्क्वायर है उसके स्थान पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अगले वाले इसमें एक हमारा अलग हो गया और नीचे वाली ये जो संख्या थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए उस पर रूट लग गया। कहना सर ऐसे क्यों, देखो हम सभी जानते हैं छात्रों, इससे पहले भी हम शायद इसको समझ चुके हैं, हम आपको इसमें बता देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं पहले पूरा अंडर रूट में आपको लिख कर बता देता हूँ। 1/, क्या लिखा हुआ था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ था। अगर किसी पर रूट लगा है, अगर किसी पर दोनों पर ही स्क्वायर लगा है, उसका मतलब होता है कि वो रूट दोनों पर ही है। ऊपर वाले पर भी रूट है और निचले वाले नीचे जो भाग में जो लिखा हुआ है उस पर भी आपका रूट यहाँ पर है, ठीक है कि नहीं। एक का रूट आपका बच्चों एक ही होता है, जबकि इस वाले का रूट हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसका जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो साइन है, साइन हमारा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। यानी हमने साइन को इस प्रकार से लिखा कि उसमें आपका कॉट आ गया, लेकिन उसका मान क्या होगा, ये होगा जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। उसके बाद छात्रों, उसके बाद आपको यही जो कॉस है, उन्होंने बोला कि इसको कॉस को भी आपको चेंज करना है। तो जब हम कॉस को चेंज करेंगे छात्रों, ठीक है कि नहीं, तो इसमें जब हम कॉस को चेंज करेंगे
तो हमें फिर से यहाँ पर देखना है कि डायरेक्ट क्या कोई कॉस का कोई फार्मूला है क्या कॉट के साथ, तो वहाँ पर भी हमें डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं देखने को मिला। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर हम कॉस को पहले इस तरीके से लिख लें कि वो साइन के रूप में आ जाए, फिर इस साइन वाले को हम कोसेक के रूप में लिख लेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह, फिर उसको ऐसे ऐसे घुमाकर हम कॉट के रूप में लेकर आ सकते हैं। डायरेक्टली तो कोई कॉट के लिए कोई रूल नहीं था, लेकिन इस तरीके से जरूर। क्या ना सर मुझे एक बात बताओ, आप कॉस को साइन में कैसे लेकर आओगे? देखो छात्रों, हमने अपनी एक आइडेंटिटी बच्चों यहाँ पर पढ़ी थी, ये वाली आइडेंटिटी देखिए, इसमें कॉस है और साइन है। इसको इधर उधर घुमा के हमने देखा था कि जो आपका कॉस स्क्वायर ए था वो हमारा किसके बराबर था? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर। यानी कॉस को अगर हम स्क्वायर कर दें, कॉस के ऊपर अगर हम बच्चों स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये वाला जो कॉस स्क्वायर ए है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? इस प्रकार से इस सर्वसंख्या की मदद से यहाँ लिखा भी है बच्चों। यहाँ पर हमने क्या किया कि कॉस ए था, कॉस ए को हम जब हम स्क्वायर बनाना चाहते थे तो स्क्वायर तो लगाया, लेकिन रूट भी लगा दिया, क्योंकि ये अलग से हमारा क्या था बच्चों? अलग से हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर। ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन नहीं, अलग से हमें इसमें रूट लगाना था। ठीक है कि नहीं? चलो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इसको आगे हल करते हैं। तो हमारा जो कॉस स्क्वायर है, अभी हमने आपको सर्वसंख्या दिखाई दी छात्रों, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। जो कॉस स्क्वायर है ना, वो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। इसको आप साइड में लिख भी दीजिएगा। ठीक है कि नहीं? उसके बाद छात्रों इसको हम आगे जब हम हल करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 की जगह बच्चों 1 रहेगा, माइनस की जगह बच्चों माइनस रहेगा, और ये जो साइन स्क्वायर ए है वो साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया था। ठीक है कि नहीं? साइन होता है 1/cos कॉसेक, तो साइन स्क्वायर किसका होगा? 1/cos स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसमें स्क्वायर लग गया तो इसमें भी स्क्वायर लग गया। अगर इसमें स्क्वायर नहीं होता तो सेम वही वाला फॉर्मूला होता जो हमने आपको शुरुआत में लिखवाया था। चलो उसके आगे क्या करेंगे? 1 की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1 रहेगा, बटे है, भाग है। ठीक है। कॉसेक, देखो कॉसेक हमने यहाँ पर आपको बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो वही वाली सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर जो कॉसेक स्क्वायर ए लिखा है उसके स्थान पर हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। ठीक है कि नहीं छात्रों? चलो उसके बाद इसमें इसको हम आगे हल करते हैं बच्चों। जब इसको हम आगे हल करेंगे तो हमने अंडर रूट लगाया, 1 की जगह 1 लिखा, इसमें लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। ये वाली चीज़ आपकी ये कैसे आ गई? और बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये कहाँ से आया? चलो मैं आपको इसको समझाता हूँ छात्रों। देखिए छात्रों, इसमें क्या है आपका, क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ था छात्रों, आपका क्या लिखा हुआ था? देखिए इसमें लिखा हुआ था आपका 1 माइनस 1 और बटे में क्या था छात्रों आपका? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो इसको हम हल करते हैं। इसके नीचे हम क्या करेंगे छात्रों? इसके नीचे हम 1 लगाएंगे। ठीक है कि नहीं? और यहाँ पर बटे में, अब मुझे एक बात बताओ, इसका और इसका, इन दोनों का एलसीएम चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब एलसीएम लेना मुश्किल हो दोनों का गुणा कर दो। तो जब 1 का गुणा इसमें होगा तो वही सेम टू सेम आंसर आएगा हमारा, और यही हमारा कहलाने लग जाएगा आपका एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम ये हो गया। 1 से भाग जब आप इसमें करोगे तो यही आएगा सेम टू सेम जो लिखा हुआ है, और इसका गुणा जब ऊपर वाले 1 में होगा तो वही फिर से सेम टू सेम आ जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पर तो वही संख्याएं आएंगी। ठीक है कहना सर? माइनस की जगह आप माइनस लगाइए, और इस पूरे से जब इस पूरे में भाग करोगे तो इस पूरे से इस पूरे को काट दोगे। भाग का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है। कैसे? देखो जैसे मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ। देखो इसमें भाग करना है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ साइड में बता देता हूँ। चलो किस में भाग करना है बताओ? इसमें भाग करना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में भाग करना है। किससे करना है भाई साहब? इससे करना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए से। सेम संख्या है, एक जैसी, तो पूरा कट जाएगा अपने आप में और 1 बचेगा। तो जब इन दोनों का भाग करने पर 1 आया, उस 1 का गुणा 1 में होगा तो आपका जवाब कितना होगा? माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसीलिए छात्रों ये देखिए आपके यहाँ पर छात्रों, ये जो है इसके स्थान पर ये जो आया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, कॉट स्क्वायर माइनस 1 बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है कि नहीं छात्रों? चलो ठीक। इसके आगे छात्रों इसमें क्या होगा आपका?
इसके आगे वन और जो आपका वन है, क्योंकि ये प्लस का वन है, ये माइनस का वन है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो जीरो हो जाएंगे। क्या बचा रह जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। तो हमने क्या लिखा, अंडर रूट लगाकर कॉट स्क्वायर ए आपको लगा दिया बच्चों, ठीक है। और नीचे छात्रों क्या था, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। बाद में क्या हुआ, ये वाला जो आपका आंसर है वो ये हो गया। क्या ना सर कैसे हो गया, वो भी बताओ हमें जरा। तो क्या था, क्या लिखा हुआ था बताओ। यहां लिखा हुआ था छात्रों, क्या लिखा हुआ था, मैं आपको बताता हूं, कॉट स्क्वायर ए, और बटे में था वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसमें क्या था, ऊपर अंडर रूट था। कहना सर ठीक है। तो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पर भी समझाया था कि अगर दोनों पर ही रूट लगा है, इसका मतलब है कि रूट आपका छात्रों ऊपर वाले पर भी है, और रूट आपका छात्रों इस नीचे वाले, नीचे क्या लिखा हुआ है, रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस स्क्वायर ने इस रूट को कट कर दिया, तो क्या बचा ऊपर, ऊपर तो ये कॉट निकल के बाहर आ गया, कॉट ए, लेकिन नीचे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए आपका अंडर रूट में ही रह गया। कहना सर ये वाला कॉट स्क्वायर क्यों निकल के नहीं आ पाया बाहर, अरे उसके साथ छात्रों अभी भी वन प्लस में है। अगर ये वन प्लस में नहीं होता तो ये वाला जो कॉट स्क्वायर है ये भी बाहर निकल कर आ सकता था, ठीक है कि नहीं। तो इसी प्रकार से आपका ये जो छात्रों जवाब आया है, इसमें ये जो आपका जवाब आया है, इसके स्थान पर कॉट ए बटे में अंडर रूट एक प्लस कॉट स्क्वायर ए, वो इसी प्रकार से आया है। तो आपने ये जो कॉस है उस कॉस को भी इस तरीके से क्या कर दिया, आपका कॉट ए बटे में अंडर रूट एक प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर में यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगले में उन्होंने कहा है, अगला क्वेश्चन उसमें टेन, उन्होंने कहा टेन को भी आपको बदलना है कॉट में। तो टेन का तो चलो देखो, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला हमारे पास होता है। देखो जो टेन है वो वन अपॉन कॉट होता है, यानी कॉट आ गया, उसमें कॉट की वैल्यू आ गई, ठीक है कि नहीं, कॉट आपको देखने को मिला है। तो सीधा टेन ए बराबर वन अपॉन कॉट ए हो जाएगा। और ये वाला जो आपका पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये जो तीनों चीज़ें आपसे पूछेंगी थी उनको हमने बारी बारी करके जो है इसमें निकाल लिया है।